जेल कैसे आ गए फिर? जेल श्रीमान, हम चंदन तस्करी का काम था अपना। चंदन तस्करी? जी सर। अच्छा, वो पुष्पा पिक्चर, जी सर। उसी की चंदन तस्करी में फंस गए क्या? जी सर। झुकेगा नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। साला झुकेगा नहीं, ऐसे कुछ है ना उसका? नहीं पर आप झुकेगा नहीं झुक गए। साला। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? जी, लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है, बाकी यहाँ तो कोई सरकारी आवास वगैरह है। तो पुष्पा पिक्चर देख के तो नहीं आपके अंदर ये ख्याल आया? नहीं, पहले से ही है, 10-15 साल पहले से। अच्छा, तो ये बताओ कि कैसे फिर आपने शुरू किया और कैसे अंत हुआ? ये तो और भी मजदूर लोग रखते थे साथ में, 4 व्हीलर। तो आपने खेती करनी चाहिए ना, खेती क्यों नहीं की इसकी चंदन की? खेती में तो टाइम लगता सर। तो फिर चोरी कर ली? जी सर। तो वहाँ चोरी, अच्छा वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है सर। अच्छा, जंगल में होता है। तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप? जी। तो फिर बेच देते थे? क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हज़ार रुपये किलो। अच्छा जी। तो फिर कितने किलो निकलता है एक पेड़ में लगभग? वो तो पेड़ के साइज के ऊपर है, जैसे किसी में 1 क्विंटल भी निकल गया, किसी में 1.5 भी निकला, किसी में 15, 20, 50। तो फिर पकड़े कैसे गए? श्रीमान, हमारा क्या है, वो जो पेड़ था, वो जो नगर पालिका अध्यक्ष था, वो पिस्टल लेके सामने खड़ा हो गया था, तो उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। अच्छा, तो आपने गाड़ी मतलब मर्डर भी कर दिया? जी। तो आपने तो गलत किया, बताओ। चंदन चोरी की, ऊपर से मार और दिया अधिकारी को। बाकी मारने नहीं आए थे। हाँ, पर हो गया, नहीं मारते तो वो मार देता है। अच्छा, हो सकता कुछ पैसे लेके छोड़ देता, ये भी तो हो सकता था। और स्थिति उस टाइम अलग थी। चलो, पर ये गलत था कि सही था? गलत था। क्यों करना है ये गलत काम? कितने पैसा कमाए अच्छा अपनी जिंदगी में, बताओ कितना धन्ना सेठ हुए आप? काउंटिंग तो नहीं है, पर वो ठीक है। फिर भी कितना पैसा कमाए आप? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितना? नहीं, 20-25 लाख तक है। 20-25 लाख कमाए, और फिर कितने साल का जेल है आपका? आजीवन टिक गई। 20 लाख रुपए कमाए और 20 साल का जेल। जी। तो लाख रुपए साल, तो हिसाब सही है कि गलत है? गलत है। अब 20 लाख रुपए में 20 साल की जेल हुई आपकी। जी। लालच बुरी बला, बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बला। इसलिए मेरे भाई, नमक रोटी खाओ, जमीन मेहनत मजदूरी करना पड़े करो, रिक्शा चलाना पड़े चलाओ, पर बेईमानी करने से बचो। भगवान सब देख रहे हैं, गलत तो गलत है। तुम 20, 25, 50 लाख कमा भी लोगे बेईमानी से, तो टिकेगा कहाँ? वो तो 20 साल के लिए। जी। तो ये सौदा सही नहीं हुआ ना। सही। इसलिए गलत, आप समाज को, औरों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि चंदन चोरी करें या फिर गलत काम से बचें? गलत काम से बचे, कहो अच्छे से रहें। कैसे रहें बताओ? नेकी और ईमानदारी पर चलें। अच्छा, चंदन चोरी ना करें, ना कोई भी गलत काम ना करें। जी। जी। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें, आप मुक्त हो जाएं जल्दी इस बंधन से। आपने पूछा भगवत कैसी लगती है? जी। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल नईम है जी। महाराज, मैं पहले भगवत नहीं देखता था। हाँ। तो हमारे बेरिंग में एक पंकज भैया है जी। तो वो सुबह सुबह भगवत लगा देते हैं। भागवत जी? जी जी, वो भागवत लगा देते, तो वो आवाज़ सुन के, मैं बाहर बेरिंग के बाहर था, वो आवाज़ सुन के जब मैं अंदर आया, वो थोड़ी देर बैठा तो ऐसा मगन हो गया कि वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं हो रही, मेरा को खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, कि मैं चाहता हूँ जे और मैं दिन भर सुनता रहूँ, मगर टीवी पे इतनी देर चलता नहीं है, आपका 3 घंटे का शो रहता है, बस वो देख के फिर मैं अपना खाना खाता हूँ, फिर मैं अपनी ड्यूटी निकल चले जाता हूँ, चौके में काम करता हूँ, रोटी सेकता हूँ। जी जी। तो गुरुजी, जैसे मैं चाहता हूँ मैं जो गलतियाँ करता हूँ, मैं अब वो गलती नहीं करूँगा। अच्छा जी। और मैंने ये सोचा था, आज से कुछ महीने पहले जब भागवत आपकी देखी मैंने, तो मैंने जब से ठाना था कभी भी छूटूंगा। कुछ लोगों को जो मेरी बात बुरी लगेगी,
मगर जो मैं दिल से कह रहा हूँ, जी जी जी, मैं जब भी छूटूंगा वृंदावन आपके आश्रम में जाऊंगा। वाह, और ऊपर वाले ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। हमारे जेल अधीक्षक साहब ने वो हमारी इच्छा पूरी कर दी, जिससे आपके दर्शन हो गए। जी और मैं चाहता हूँ, मेरी छोटी सी एक इच्छा है, जी, वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। बताइए। मैं आपके चरण छू के स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी इच्छा है, आप वो मेरी पूरी कर सकते हैं। नहीं, हम तो आपके साथ हैं, आपके भाई की तरह हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में चरण छूना तो वो ठीक नहीं मानते। नहीं, ये सब कहने की बात है। अच्छा, सब ये कहने की बात है। मालिक ने ये सब इंसानों ने बनाया है। जी, अब जैसे मेरे भाई ने किया, वो मुसलमान नहीं है, तो भाई मुसलमान नहीं है तो फिर वो क्या है? जी, वो मुसलमान नहीं है, तुमने जात से बाहर कर दिया, मगर ऊपर वाले ने अपनी जात से तो बाहर नहीं करा। वाह, सही है, जैसे आप गुरु हैं। बात सही है। देखिए, हिंदू मुसलमान के नाम से संसार में हम सब यहाँ बट गए। ईश्वर ने तो सबको मनुष्य बना करके भेजा था। यहाँ आकर कोई हिंदू हुआ, कोई मुसलमान हुआ, कोई सिख हुआ, कोई ईसाई हुआ, कोई यहूदी हुआ, वरना ईश्वर ने तो इंसान पैदा किए थे। बात सही है। गुरुजी, एक प्रश्न और था मेरा, हाँ, कि जैसे कि अभी आपने बोला कि किसी जानवर का मांस खाना पाप है, पर अगर किसी के धर्म में उसका अगर चढ़ाया जाता हो और उससे ईष्ट को, हमारे जो ईष्ट है, हमारे ईष्ट बोलते कि मुझे वो चाहिए। कौन है आपके इष्ट? भैरव। भैरव जी। देखो, हम सनातनी अपनी बात करें, हम हिंदुओं में कहीं भी मांस और बलि चढ़ाने की परंपरा नहीं है। यदि आप चढ़ा रहे हैं जी, तो वो मनमाना है। देखो, पूर्वजों ने यदि गलतियां की हैं, कोई गलत परंपरा चालू की है, तो क्या हम भी उस परंपरा को फॉलो करें? नहीं। फिर तो गुरुजी, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस समस्या का हल क्या निकाला जाए? समस्या ये, आप लोग मत चढ़ाइए, चढ़ती चली आई है बात ठीक है, पर अब मत चढ़ाइए। तो वो ये कहते हैं ना कि मैं आपके परिवार को परेशान करूंगा ना। बलि का मतलब है, बलिदान का मतलब है बुराई, अपने अंदर की बुराइयों का दान, बलिदान। जी। आप चढ़ाना है, नारियल तोड़ दीजिए, नारियल भी बलि की श्रेणी में ही आता है। कद्दू चढ़ाते हैं लोग, जैसे वो पेठे वाला कद्दू होता है जी, वो उसी की श्रेणी में आता है। बकरे की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी, ठीक है। खुश रहिए। जी।